हेलो फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं ईएमआई टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीयर 2 की। और हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसका ये पार्ट फोर्थ है, जिसमें हम आज कुछ स्पेशल स्टार मार्क वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर लेकर। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो क्वेश्चन आंसर में आप देखिएगा नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस के साथ में उनका सॉल्यूशन भी है। ओके, तो नंबर सिस्टम में सबसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे कन्वर्ट टू बाइनरी। ये दो क्वेश्चन रहेंगे। ओके, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेंगे कन्वर्ट टू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट वाले क्वेश्चंस यहाँ पर भी दो क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। देखिएगा, अलग अलग टाइप के अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके लाया हूँ आपके लिए। ओके, फिर मिलेगा आपको कन्वर्ट टू ऑक्टल। यहाँ पर थ्री क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो अगले क्वेश्चन रहेंगे कन्वर्ट टू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट वाले क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं ये। फिर है हमारे क्वेश्चंस कन्वर्ट टू बाइनरी। बाइनरी में कन्वर्ट वाले ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप में हर एक क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और ये सिक्स टाइप में रहेगा आपका कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल। ये क्वेश्चन हेक्साडेसिमल के लिए देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन सिंपल नहीं है, डेसिमल पॉइंट भी है। ओके, अब चलिए फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो कन्वर्ट टू बाइनरी, वो कन्वर्ट टू बाइनरी की कैटेगरी में हमको फर्स्ट क्वेश्चन मिला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखो, पहले तो बेस देखो, इसका क्या है? बेस है 10, यानी कि 10 से हमको कहाँ जाना है? हमको जाना है 2 में। तो क्या करते हैं, जब 10 से यानी डेसिमल से बाहर जाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, और जब डेसिमल में आना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये शॉर्ट तरीका याद रखने का मैंने बताया होता है, आपको याद होना चाहिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखे। तो यहाँ पर हम डिवाइड करने वाले हैं। ओके, किससे डिवाइड करेंगे? जिस में जाना है, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे रिपीटेडली। ओके, चलिए डिवीजन फॉर्मेट देख लेते हैं वन बाय वन, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सॉल्व की हुई हैं आपके सामने। सबसे पहले 784 में हमने 2 का डिवाइड दिया। ओके, 2 का डिवाइड देने पर 392 टाइम्स गया हुआ है, और रिमाइंडर क्या आया है? रिमाइंडर आया है ये, जो मैं राइट कलर से सर्किल किया है वो रिमाइंडर है, हम उसको रिमाइंडर लिख रहे हैं। फिर से डिवाइड दिया 392 में, ये देखो 392 में 2 का डिवाइड दिया, फिर से हमको रिपीटेडली देना है डिवाइस डिवीजन। कितने टाइम गया? 196 टाइम, रिमाइंडर क्या आया? जीरो। फिर 196 में हमने 2 का डिवाइड दिया, 98 टाइम्स गया, रिमाइंडर क्या आया? जीरो। फिर हमने 98 में 2 का डिवाइड दिया, कितने टाइम गया? 49 टाइम, रिमाइंडर क्या आया? जीरो। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी स्टेप्स हैं, ये देखो। अब देखो, अब 49 में हमने डिवाइड दिया 2 का, कितने टाइम गया? 24 टाइम, रिमाइंडर क्या आया? 1। अब हमने 24 में 2 का डिवाइड दिया, कितने टाइम गया? 12 टाइम, रिमाइंडर क्या आया? जीरो। अब हमने फिर 12 में 2 का डिवाइड दिया, कितने टाइम गया? 6 टाइम, रिमाइंडर क्या आया? जीरो। 6 में 2 का डिवाइड दिया, रिमाइंडर जीरो आया, 3 टाइम्स चला गया डिवीजन। 3 में 2 का डिवाइड दिया, हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, और 1 टाइम डिवीजन गया हुआ है। आगे देखते हैं। अब देखिए लास्ट भी करना है आप। अब आपको 1 में 2 का डिवाइड देना है, तो कितने टाइम जाएगा? जीरो टाइम, रिमाइंडर वही एज इट इज लिख देना है। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको याद होगा कि शुरुआत में हमको क्या मिलता है और लास्ट में हमको क्या मिलता है। ओके, अब मैं इसको जरा सेटल करता हूं तो आपको सारा दिख जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा सॉल्व हो गया है। तो अब आप इसको बॉटम टू टॉप अरेंज कर देंगे। ओके, मैं डिफरेंट कलर से लेता हूँ, इस तरह से अरेंज कर देंगे। जब इस तरह से अरेंज करेंगे तो देखिए पहले आएगा 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 1, 0, 0, 0, 0, और इसको रखेंगे इस तरह से। ओके, नाउ इट विल बी सॉल्व्ड। अब ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया है, नीचे भी देखिएगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से डिवीजन सॉल्व करेंगे, इस तरह से आप
10 से 2 बाय जाएंगे, यानी डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे। ये बड़ा नंबर था, मैंने करके दिखाया है। आपको अच्छा लगना चाहिए, फील अच्छा आना चाहिए कि हाँ ये हो गया। ऐसे एक्सरसाइज आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा अपने डाउट, बट डाउट सब्जेक्टिव होने चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। आपके डाउट होते हैं कट ऑफ का क्या रहेगा, एग्जाम का रिजल्ट कब, अरे भाई आ जाएगा जब आना होगा। अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा है। ओके, अब देखिए ये नंबर है, ये भी डेसिमल टू बाइनरी ही जाना है। पर यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, एक चीज गौर से, बिल्कुल गौर दीजिएगा, ये डेसिमल पॉइंट आ गया है। डेसिमल पॉइंट आ गया है, ये रहा डेसिमल पॉइंट। लिखा हुआ है 478.75। अब ये डेसिमल पॉइंट कैसे सॉल्व करोगे? डेसिमल पॉइंट आ गया तो कैसे करोगे? देखो, इंटीजर पार्ट जो है इसका, उसको तो आप कर ले जाओगे, मुझे पता है, 100% भरोसा है, मैंने अभी सिखाया है। इंटीजर पार्ट इसको तो आप कर डालोगे 100%। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कर पाएंगे। मैं फ्रैक्शन पार्ट को बता दे रहा हूँ। फ्रैक्शन पार्ट यानी 0.75। जब आपको 0.75 को सॉल्व करना होगा तो आपको क्या टेक्निक लगानी होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो देखते हैं 0.75 के लिए टेक्निक। आपको क्या करना है, वहां पर डिवाइड हो रहा था ना, डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया नंबर, फ्रैक्शन पॉइंट में आ गया, अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। 0.75 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ कितना आया, 1.5। इस 1.5 में से 1 ले लो, 0.5 को आगे बढ़ा दो। 0.5 को मैं डिफरेंट कलर से बताऊंगा, इस 0.5 को आप यहाँ आगे ले आओ, फिर मल्टीप्लाई कर दो। ओके, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 को बाहर ले लो, और पॉइंट की अब जरूरत ही नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो है, कुछ नहीं बचा है। अब इसको कैसे लिखोगे आप? इसको लिखने का जरा तरीका अलग है, इसको टॉप टू बॉटम लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो अब आप कैसे लिखेंगे? आपके सामने दोनों आंसर है, देखिए, एक तो ये रहा फ्रैक्शन के पहले वाला पार्ट, इंटीजर पार्ट। ओके, ये रहा इंटीजर पार्ट। और आपने अब इसको जब लिखेंगे तो आपने लिख दिया 0.11 और 2, ये हो गया आपका फ्रैक्शन पार्ट। अब इसको एक साथ लिखना हो तो देखो आप ऐसे लिख दो, एक साथ में आपका आंसर निकल गया। ओके, गॉट इट? सबको क्लियर हो गया होगा ये बात? ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अब देखिए, कन्वर्ट टू डेसिमल, कन्वर्ट टू डेसिमल के क्वेश्चंस आ गए हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, आप अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो जिन भी फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज सब्सक्राइब सो दैट यू विल गेट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखो डिफरेंट डिफरेंट बेस मिलने वाले हैं, मतलब हमको जाना है 10 बेस में। जब जाना है 10 में तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, याद रखना, ये रहा नंबर, हर एक डिजिट के साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हर एक डिजिट के साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और सारी डिजिट्स को प्लस कर दो, फिर प्लस लगा दो। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमने सिखाया था आपको, आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। किस लिए? पावर के लिए, राइट टू लेफ्ट, आपके राइट टू लेफ्ट। पहले जीरो लगाओ पावर में, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 2 की पावर। नाउ यू सॉल्व दिस ऑल। तो पहले सबसे अच्छी बात ये है, जहां जहां जीरो दिख रहा है उसे खा जाओ, ये खा जाओ, ये खा जाओ, भूखे मत जाओ, जानवर की तरह खा जाओ, खत्म इनकी कहानी। वहां जीरो नहीं है, उनको सॉल्व कर डालो। तो इसको सॉल्व करने पे 64, इसको सॉल्व करने पे 16, इसको सॉल्व करने पे 4, और इसको सॉल्व करने पे 2, बाद में सबको प्लस कर दो, आपका 86 आंसर आ गया। ओके, 86 आंसर आएगा इसका, कितना आएगा? 86। 86 10 बेस 10 दिखाना होगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आप जरा सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना,
इंटीजर फ्रैक्शन तो आसान है, डेसिमल फ्रैक्शन में कहानी हो गई। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, मैंने सेट कर दिया। देखो ये तो है, इसमें दो पार्ट है, एक तो इंटीजर है और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये फ्रैक्शन है। ओके, अब देखो जब इंटीजर पार्ट आए तो इंटीजर पार्ट आपको सॉल्व करना आता है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ और राइट साइड से लेफ्ट साइड में आप उसकी पावर्स लगा दो, जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जीरो से स्टार्ट करके 0 1 2 3 और सॉल्व कर दो। आपका आंसर निकल आया इधर 10। अब बात आती है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व? फ्रैक्शन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, फ्रैक्शन पार्ट में सब कुछ सेम है भाई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखो सब कुछ सेम है, बस पावर माइनस से लगानी है आपको। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अब पावर इस ऑर्डर में जाएगी, लेफ्ट टू राइट। आपका लेफ्ट टू राइट याद रखिएगा, बबन वाला नहीं, आपका लेफ्ट टू राइट। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो -1, -2, -3 ऐसे लगानी है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 1/8, पूरा सॉल्व करने पे, और इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। हमेशा रखिए, जब भी डेसिमल पॉइंट में ऐसे जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे तो पक्का है 0 पॉइंट में ही आंसर निकलेगा, अगर गलत हो रहा है तो गलत आएगा। फिर आप इन सबको एक साथ लिख दीजिए, ये देखिए, ये हो गया इंटीजर पार्ट और ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट, आपका सॉल्व हो गया। बेस लगा दीजिए आप 10 का। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इसमें नंबर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। ओके, जब नंबर जो है वो ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो हमें याद रखना होगा कि हमें जाना कहाँ से कहाँ है। ओके, हमको क्वेश्चन देखना होगा। ये देखो क्वेश्चन है, हमको 10 से जाना है, किस में जाना है? ऑक्टल में, 8 में। तो हम क्या करते हैं, जब 10 से 8 में जाना होता है हमें, जब भी 10 से 8 में जाना होता है तो हमें याद रखनी है ये चीज कि हमें क्या करना है? डिवाइड, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड करना शुरू कर दो। ये देखो, डिवाइड करना शुरू कर दो। 8 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, कितने टाइम जाएगा? 560 टाइम, रिमाइंडर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही रिपीटेडली डिवीजन करना है आपको, रिपीटेडली डिवीजन। अब कैसे डिवाइड करेंगे? वही 8 से ही डिवाइड करना है। 8 से फिर से डिवाइड किया है किसमें? इसमें 563 में। 70 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 3। फिर 70 में 8 से डिवाइड किया, 8 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 6। फिर 8 में 8 का डिवाइड किया, 1 टाइम गया, रिमाइंडर आया 0। अब इसमें भी कर दो एक बार। 1 में 8 का डिवाइड किया, 0 टाइम गया, रिमाइंडर आया 1। ओके, अब इसको आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। देखो मैं थोड़ा सा एक साथ में दिखा देता हूँ इसे। ये देखो, अब इसको आपको रिवर्स ऑर्डर में जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे लिखना है? बॉटम टू टॉप, 10631 ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर डेसिमल पॉइंट वाला आंसर मिल जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डेसिमल वाला क्वेश्चन भी हमें मिल रहा है तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, हमारे लिए आसान है। ओके, चलो, अभी बीच में फ्लिप फ्लिप होता है, एक्चुअली मुझे नहीं पता क्यों होता है। हम क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको फ्रैक इंटीजर पार्ट आराम से पता है, किस में कन्वर्ट करना है पहले देख लीजिए। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए हम किसको कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, हम ऑक्टल में कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी से ऑक्टल जाना है, बाइनरी से ऑक्टल, 3 बिट्स पेयर बनाना है आपको, 3 बिट का कॉम्बिनेशन याद रखना है बाइनरी से ऑक्टल के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट को अलग लेंगे और डेसिमल पार्ट को अलग लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट। इंटीजर पार्ट में आप बनाएंगे पेयर्स। कैसे बनाएंगे? राइट टू लेफ्ट, ये पेयर बनेगा एक, और एक ये पेयर बन जाएगा। तो देखो ये आ गया, 0 लग गया आगे, और एक दूसरा ये आ गया। इसका सीधा डेसिमल पॉइंट लिख दिया हमने, इसका 3 है और इसका 2 है। आंसर निकल गया यहाँ पर ये इंटीजर पार्ट। अब फ्रैक्शन पार्ट को देखते हैं। फ्रैक्शन पार्ट में ये लिखा हुआ है, फ्रैक्शन पार्ट में हमें उल्टा चलना है। इसमें हम चल रहे थे इस डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर हमें लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट टू राइट पेयर बनाने हैं। ओके, कहाँ से बनाने हैं पेयर? लेफ्ट टू राइट। ओके, जब लेफ्ट टू राइट पेयर बनाने हैं तो याद रखिएगा हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा।
तो देखो, पहले ये 3 का पेयर बनेगा, अब 0 अकेला रहेगा, अकेला नहीं रहेगा। उसके साथ में हम आगे 2 जीरो लगा देंगे, 3 डिजिट में ही करना है, 3 बिट्स में ही रखना है। तो ये देखो, ये बन गया एक पार्ट, और ये 2 जीरो लगा दिए। कौन से 2 जीरो लगाए? ये वाले। नंबर में कन्वर्ट किया तो ये होगा था 2, ये होता है 4, ये हो गया। अब एक साथ में लिख दिया इस तरह से, हमारा आंसर। ओके, ये होता है हमारा कन्वर्स। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होता है तो पूछेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। थर्ड क्वेश्चन में ये देखिए, बाइनरी में है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ओके, बाइनरी में है ये नंबर, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। जब इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें? बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना है, कैसे होगा? सिंपल है, देख लीजिए, देख लीजिए। बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 3 3 का बिट का पेयर बनाइए ना। जब 3 3 बिट का पेयर बनाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, ये बन गया एक पेयर, ये जीरो अकेला रह गया तो उसके आगे 2 जीरो लगा दो, 10 बन जाएगा। ऐसी एक दूसरा क्वेश्चन है, इसके सामने सिंपली 3 बन जाएगा, आप इस तरह से लिख दीजिए। सिंपल, जो क्वेश्चन था उसी को रिपीट हुआ है, बस सिंपल हो गया है और ज्यादा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू डेसिमल। अब डेसिमल में कन्वर्जन आ गया है। ठीक है, डेसिमल में, डेसिमल में जब आना होता है, जब हमें 10 में आना है तो हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। ओके, डेसिमल में आना है, कोई भी नंबर दिया हुआ है या ऑक्टल में दिया हुआ है, जिससे आना है उससे ही मल्टीप्लाई करना है। 5, एक एक डिजिट को लिखा और 8 से मल्टीप्लाई लगा दिया, हर एक डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई में लगा दिया। उसके बाद पावर आपको इस ऑर्डर में लगानी है, राइट टू लेफ्ट में। 0 लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, सॉल्व किया, सबका सम कर दिया। तो आपको अच्छे से मालूम है ये तो खा जाएंगे, जीरो वाले हैं। हम इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है, और इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ओके, इस तरह से ये सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क रखिएगा, एग्जाम के लिए पक्का आएगा ऐसा एक क्वेश्चन। पक्का पक्का 100%, हमारा गारंटी है, 100% ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। और मोस्ट पॉसिबली चांस है एनसीईआरटी का उठा के रख देने का। ओके, सीक्रेट है, बचा के रखना, किसी को शेयर मत करना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा। ए इक्वल 10, हम जानते हैं ना, हेक्साडेसिमल नंबर है। ए का वैल्यू 10 होता है, बी का 11 होता है, सी का 12 होता है। सिंपली रख दिया वैल्यू। कन्वर्ट किस में करना था? कन्वर्ट किस में करना था? डेसिमल में। ओके, अभी तो हमने हेक्साडेसिमल है, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। ओके, तो 16 से मल्टीप्लाई करते जाओ। मल्टीप्लाई किया, पावर लगा दो, 0 1 2 ऐड कर दो सबको, आपका 256, 176, 12, और आंसर आ गया आपका 2748। ऐसा एक क्वेश्चन और मिलेगा जिसमें आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना है। ओके, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2 पार्ट हैं, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट। आपको अच्छे से मालूम है हमें किस में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ऑक्टल में दिया हुआ है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ऑक्टल में से डेसिमल में जाना है तो हमें 8 का मल्टीप्लाई करते हुए चले गए सभी डिजिट्स में। गॉट इट, सॉल्व कर दिया, आंसर निकला 193। फ्रैक्शन पार्ट को देख लीजिए, फ्रैक्शन पार्ट में हमको क्या करना है? फ्रैक्शन पार्ट में हमको मल्टीप्लाई तो 8 से ही करना है, पर पावर लेफ्ट टू राइट जाना है, वो भी माइनस में, -1 -2। और जब सॉल्व करेंगे इस पार्ट से ये निकलेगा और इस पार्ट से ये निकलेगा, बाद में प्लस करना पड़ेगा हमें, तो हमारा आंसर ये आएगा। और जब एक साथ सबको रख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर ये बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको ये सिंप्लीफिकेशन में कुछ डाउट लगता है तो आप बेशक कमेंट में पूछिएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्या करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा। सिंपली कोई भी नंबर लिखा हुआ है 3 बिट में लिख दीजिए, क्योंकि ये ऑक्टल में है। ऑक्टल से जाना है हमको बाइनरी में, यानी 8 से 2 में जाना है। आपके लिए सिंपल है, बड़ा आसान है। हर एक बिट का 3 3 डिजिट्स लिखते जाइएगा,
ओके, और बाद में एक साथ रख दीजिएगा, उसी सेम ऑर्डर में आंसर निकल के आ जाए। ये आप सीख चुके हैं, आपको अच्छे से मालूम है, आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे भाई, जिनको नहीं आ रहे हैं समझ में भाई, उन्होंने मेरी पुरानी क्लास नहीं देखी है भाई, देख लीजिएगा प्लीज। हम पर एहसान कर दीजिए, आपके बीवी बच्चे पलेंगे, आपको तनख्वाह मिल जाएगी, आप सिलेक्ट होंगे तो। ओके, आप उससे पार्टियां कर पाएंगे, सुबह शाम रात दिन बराबर। ओके, हमारे ऊपर एहसान होगा ये, आपके खुद के ऊपर नहीं होगा ये एहसान, आपकी फैमिली के ऊपर आपका एहसान नहीं होगा, ये मेरे ऊपर होगा। कर दीजिए प्लीज, पुरानी वीडियो देख लीजिए, नहीं आ रहा है समझ में तो। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बेस देखिए हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में है बेस 16 है, तो 16 के लिए 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ए का 4 बिट, बी का 4 बिट, सी का 4 बिट। मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन एक दोबारा से मिलेगा, अभी बोला था मैंने, और ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। गॉट इट, स्टार मार्क क्वेश्चन है ये, आगे आंसर सिंपली रख दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है अगला। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इसमें भी वही सेम कहानी है। ओके, बट डेसिमल पॉइंट लग गया है, तो हमें डेसिमल पॉइंट के अकॉर्डिंग जाना है। हम 3 का लिखेंगे पहले, 4 का लिखेंगे, 5 का लिखेंगे, एक साथ हो गया, ये हो गया इंटीजर पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट में भी डबल 3 है तो 3 का लिखेंगे 2 बार। और या फिर 3 बिट में लिखना है तो जीरो जरूर लगा देना प्रीफिक्स में। ओके, देखो ये लगा हुआ है प्रीफिक्स में जीरो, यहाँ यहाँ पर भी लगाया हुआ है और यहाँ पर भी लगाया हुआ है, ये जीरो जरूर लगा देना। गॉट इट, ये निकल गया आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट, बाद में एक साथ रख दो, आपका आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ये कन्वर्जन है आपका हेक्साडेसिमल का। ओके, आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल से, बाइनरी दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में बनाना है। सिंपली आपको अच्छे से आता है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट बना दो, 4 4 का पेयर, एक इसका बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। देखो ये रहे, बन गए ना। इनका वैल्यू रख दीजिए CEF, याद हो जानी चाहिए अब तक तो वैल्यू। सिंपली ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, आंसर सॉल्व हो गया। कोई डाउट होने से आप पूछ लीजिएगा, आपको टेबल तो याद, इतना तो याद करना पड़ सकता है भाई। अब देखो, अब एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है डेसिमल में। ओके, और कन्वर्ट किस में करवा रहे हैं, किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं भाई बताओ मुझे। अभी देखो ऊपर में स्टेटमेंट लिखा था हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से बाहर जा रहा है ना, क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइड, डिवाइड करते चलो, आगे बढ़ते चलो, रिपीटेडली डिवीजन करना है। पूरा जो नंबर दिया हुआ है उसमें 16 का डिवाइड करो। ओके, ये जो नंबर है इसमें 16 से डिवाइड करेंगे। जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर निकलेगा कितना, 310, और रिमाइंडर आएगा 6। 310 को फिर से डिवाइड करो 16 से, आएगा 19, रिमाइंडर आएगा 6। 19 को फिर से डिवाइड करो 16 से, तो 1 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3। अब 1 को तो करना ही होता है एक बार दिखाने के लिए, 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ये रिमाइंडर मैंने सर्किल कर दिए हैं। इन रिमाइंडर्स को आप बैकवर्ड ऑर्डर में यानी कि उल्टे ऑर्डर में जमा दीजिएगा, यानी नीचे से बॉटम, बॉटम टू टॉप में जमा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा 1366 और 16। ये रहा, स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है आपके लिए, आप अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को। अब देखिए एक क्वेश्चन और होना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ ये रहा क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो, ये भी आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, लेकिन इसमें दो पार्ट है, एक है इंटीजर और एक है फ्रैक्शन। यार डिफरेंट कलर पेन ले लेते हैं भाई, लाल 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 लाल, सब दुनिया लाल हो गई है, खतरनाक। तो इंटीजर में तो आप कर लोगे, 4 4 का पेयर बना के, एक इसका और एक इसका, CE हो जाएगा। अब फ्रैक्शन पार्ट में कैसे करें, इंटीजर में आप राइट टू लेफ्ट गए थे, फ्रैक्शन में लेफ्ट टू राइट चाहिएगा, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में आपको पेयर बनाना है, कैसे बनेगा पेयर, ऐसे बनेगा ये एक पेयर और ये एक दूसरा पेयर। ओके, देखो ये बन गया एक और ये बन गया एक, इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 7 है, 27। एक साथ में लिखा हुआ है CE.27 और 16, ये हो गया आंसर। अगर कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं इसमें कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आपको सबको मालूम है हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। हमें नहीं देखना है क्या कट ऑफ, क्या ये सब स्पॉयलर्स हैं, डिस्ट्रक्टर हैं, नहीं सुनना है। हमारा टीयर 1 निकला और हम 100 आउट ऑफ 100 टीयर 2 की तैयारी में लग गए।
ओके, हमारे साथ बने रहिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको 100 आउट ऑफ 100 मिले। अगर आप अच्छे से हमारे साथ पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये सीट मैं आपको दे दूंगा। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको कहीं और से मिल जाते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग विद अस। आपके लिए इतना आज के लिए काफी है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।